हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन 2022। देख लेते हैं कल रात आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे। आपका ब्रेकअप हो चुका है, लो क्वालिटी टाइप ब्लॉक सिचुएशन है, थर्ड पार्टी, तो ये एनर्जी एक्सचेंज कीजिएगा। जिस ईश्वर को मानते हैं स्मरण कीजिए, रिलैक्स हो जाइए। पर्सन का नाम लीजिए 3 बार 7 बार। पर्सन का फेस इमेजिन करते नाम लेते रहिए। अभी तक मेरे चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वैसे ही टाइमलेस रीडिंग है, जब के सामने आएगी एनर्जी एक्सचेंज कीजिएगा, हो सकता है रेजोनेट करे। रिलैक्स हो जाइए। पर्सन का नाम लेते हुए प्लीज़ फेस इमेजिन करते रहिए उनका। देखते हैं कल रात आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे। पहले ना हम पूरे कार्ड ले लेते हैं। ओह, डेथ, इतना बुरा बुरा कार्ड एक साथ। द टावर, हैंगमैन, 6 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ सोर्ड्स, ओहो, द लवर, मैजिशियन, फूल, 8 ऑफ सोर्ड्स, दोनों कार्ड के दोनों लेते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड, 8 ऑफ वॉन्ड, 7 ऑफ पेंटिकल। बॉटम डेक में क्या दे रहा है? ओके, रेड डेविल आया है। आपने जिनका फेस इमेजिन करके नाम लिया, चाहे वो मेल है फीमेल है, जिस भी एज ग्रुप के आप लोग अभी लोग हुए, बहुत टाइम से लगे, ये अभी थर्ड पार्टी में है, बहुत टाइम से थर्ड पार्टी में, ठीक है। कल रात वो आपके बारे में ये सोच रहे थे, ये फील कर रहे थे। क्या फील कर रहे थे, क्या सोच रहे थे? उनको लग रहा था आपकी तरफ से ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है। आपके मन में उनके लिए अब कोई फीलिंग नहीं है उनको लेके, ना ही आप चाहते हैं ये रिश्ता आगे बढ़े, ना ही आप फ्यूचर देखते हैं। आपकी तरफ से अभी डेड एंड है, अब इसके आगे कुछ नहीं हो सकता। अब आप मूव ऑन करेंगे कि या तो किसी के साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे या खुद ही खुश रहेंगे, ये जैसा भी, लेकिन अब आपको अपनी लाइफ में वो पर्सन नहीं चाहिए। ऐसा कल रात वो सोच रहे थे। हो सकता है आपकी कोई डीपी स्टेटस, कोई आपकी कोई एक्टिविटी उनको पता चली हो, या किसी के थ्रू उन्होंने कुछ सुना हो या उन्होंने कुछ देखा हो, या फिर आपको स्टॉक किया हो किसी फेक अकाउंट्स एंड ऑल से, तो या फिर अज्यूम कर रहे हो। इस टाइप की चीज़ें भी दिखाई दे रही है कि वो उनको लग रहा था कि आपकी तरफ से भी डेड एंड है, ये रिश्ता आगे नहीं जा सकता, ना ही आपकी इच्छा है इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की, ठीक है। और कल रात उनको ये भी फील हो रहा था कि अब ना आपने अपने दिल के दरवाजे उनके लिए बंद कर दिए हैं। ना ही आप उनके बारे में सोचते हैं, ना ही फिक्र करते हैं, ना ही उनके लिए कुछ फील करते हैं, ना ही पॉजेसिव होते हैं, ना ही उनके लिए प्रोटेक्टिव होते हैं, ना ही आपको इनसिक्योरिटी होती है। चाहे वो किसी के साथ रहें, दुखी रहें, खुश रहें, कुछ उन्होंने कुछ अचीवमेंट गेन की है, कुछ लॉस उनको हुआ है, चाहे जो भी हो, अब एक रैंडम पर्सन और उनके बीच आपकी नज़र में कोई अंतर नहीं रहे। क्या कल रात वो ये फील कर रहे थे? वो कल बहुत कंफ्यूज थे। उनको लग रहा था कि आप उन्हें बहुत चाहते हैं, ये उनको यकीन है। उनका दिल मानने को तैयार नहीं कि आप उनको एक रैंडम पर्सन के जैसे ट्रीट कर रहे हैं, या फिर हो सकता है आपकी कोई मजबूरी जिसकी वजह से आप ये ऐसा बिहेव कर रहे हैं, कोल्ड बिहेव कर रहे हैं, या फिर हो सकता है सच में आप उनको पसंद नहीं करते। वो कंफ्यूज है क्योंकि उनको यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप उन्हें भूल सकते हैं, ठीक है। लेकिन उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, तो उनको कुछ कहने के से ना ये थॉट्स बार बार उनको यूनिवर्स भेज रहा है, या फिर आपकी एनर्जी वहाँ तक पहुँच रही है, या फिर उनके मन से ये चीज़ें आ रही हैं कि शायद आप इस रिश्ते को नहीं चाहते, लेकिन उनका मन, उनका दिल मानने को तैयार नहीं है। और वो इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। उनको लगता है मैं बहुत पीछे पीछे चले गया, चली गई, बहुत चेस कर लिया मैंने, अब मैं ना उनको कॉल करूँगा, ना कॉल करूँगी, ना मैसेज करूँगा, ना मैसेज करूँगी। अगर उनको यही चाहिए कि रिश्ता ख़त्म करना है, तो मैं भी वही करके दिखाऊँगा या दिखाऊँगी जो सामने वाला कर रहा है। अब वो रिश्तों में इक्वल गिव एंड टेक कैसे वाला कर रहे हैं? निगेटिव वाला, कि अच्छा ये बात नहीं करता, मैं भी नहीं करूँगी, ये फिक्र नहीं करता, नहीं करती, मैं भी नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। इस टाइप की चीज़ें कि अगर वो किसी के इन्वॉल्व है, मैं भी इन्वॉल्व होऊंगा, मैं भी इन्वॉल्व होंगी। इस टाइप की चीज़ें एक ना रिवेंज लेने की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके साथ ही साथ कल रात वो ये सोच रहे थे कि आपको वो सारी प्रॉब्लम से निकाल लेंगे, जितने बैगेज आपके शोल्डर्स पे हैं, आपके दिल पे है, आपको जो लग रहा है कि अब आपकी लाइफ ख़राब हो चुकी है, फ्रस्ट्रेटेड है आप, ऐसा वो एज्यूम कर रहे हैं। आप है नहीं है, बात अलग है। तो आपको वो सारी प्रॉब्लम से निकाल लेंगे, आपको बताएंगे कि जीना बहुत आसान होता है, खुद के लिए सोचना बहुत आसान होता है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। कल आपके लिए प्यार उमड़ रहा था उनके मन में, आपको लेके एक सोल लेवल की क्रेविंग थी। उनको लग रहा था कि आप उनकी आत्मा है, आप उनकी आत्मा के आधे हिस्से हैं, आपके बिना उनकी लाइफ नहीं, आपके बिना उनका जीवन नहीं। आप उनसे दूर है, फिर भी उनके मन में आपके लिए ना रिस्पेक्ट खत्म हो रही है, ना फीलिंग खत्म हो रही है, ना क्रेविंग खत्म हो रही है। तो ये
कैसा रिश्ता है। अगर आप दूर हो चुके हैं, अलग हो चुके हैं, मन में बहुत फ्रस्ट्रेशन है एक दूसरे को लेके, ब्लेम गेम हुआ है, तो फिर नफरत होनी चाहिए ना। अभी भी प्यार क्यों है, कहाँ पे क्या फीलिंग रह गई, ऐसा क्या हो गया कि मैं आपसे नफरत नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रही हूँ। कल रात भी सोच रहे थे, कल वो मैनिफेस्ट कर रहे थे आपको, वजह जिस भी धर्म जाति के अपने ईश्वर से आपको मांग रहे थे। वो सोच रहे थे क्या ऐसा कर लूँ, क्या आप उनके पास चले जाएं, क्या मैं किसी पीर बाबा से मिलूँ, किसी मन्नत, कोई मन्नत रखूँ, कहीं दर्शन करने जाऊँ, कोई फास्ट रखूँ, या मैं क्या करूँ कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाए। वो ना अपने लक को, अपने गुड लक को यूनिवर्स से अट्रैक्ट कर रहे थे कि अगर मेरी किस्मत थोड़ी भी अच्छी है तो मेरा पर्सन मेरे पास आ जाए, बाकी की लाइफ में ऐसे जी लूँगा, जी लूँगी। इस टाइप की चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। वो आपके लिए अब रिस्क लेने को तैयार हैं। देखो, एक ऐसी एनर्जी थी कि हाँ आप ऐसा कर रहे हैं, मैं भी करूँगा, ठीक है, मैं भी करूँगी, आपके साथ नहीं आऊँगा, नहीं आऊँगी, ठीक। साथ साथ वो अब आपके लिए रिस्क लेने को तैयार है, क्योंकि वो चाहते हैं अगर आप दुनिया से डर रहे हैं, समाज से डर रहे हैं, पेरेंट्स से डर रहे हैं, लोगों से डर रहे हैं, एज डिफरेंस है, कास्ट इशू है, फाइनेंशियल डिफरेंसेस है, आपके मन में जो भी डर है, या फिर हो सकता है उन्होंने आपके साथ बैड बिहेव किया होगा कभी, तो जो भी चीज़ें, अब आपको उनका बनने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। वो रिस्क लेंगे, आगे जो होगा देखी जाएगी, लेकिन आपसे कांटेक्ट में आके रहेंगे। इस टाइप की चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही थी कल रात। लेकिन वो फ्रस्ट्रेटेड थे, वो बोल रहे थे ठीक है रिस्क तो लूंगा या लूंगी, लेकिन कैसे। वो खुद भी तो बंधे हुए हैं, खुद भी सामाजिक बंधन में है, फैमिली प्रेशर में है, सोसाइटी प्रेशर में है, और ना आपकी फैमिली उनको पसंद करती है, ना उनकी फैमिली आपको पसंद करती है, ना आपके फ्रेंड्स उनको पसंद करते हैं, ना उनके फ्रेंड्स आपको पसंद करते हैं, ना ही आप खुद उनको पसंद करते हैं कि नहीं, उन्हें पता नहीं है। तो इतनी बंदिशें हैं, मैं आपसे कांटेक्ट करूं भी तो कैसे करूं, मैं खुद तो बंधा हुआ, खुद तो बंधी हुई हूँ। ये कल रात वो फील कर रहे थे। उनको लग रहा था कि आप भी बाकी लोग के टाइप है क्या, उनके साथ आए, उनसे फ्लर्ट किया, उनकी लाइफ से खेले और मन भर के तो चले गए। एक ये फीलिंग भी आ रही। आपके साथ वो शादी करना चाहते थे, कल रात उनको एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ कंसिडर कर रहे थे आपको। आपका सेलिब्रेशन चाहते हैं, खुशी चाहते हैं। बहुत फ्रस्ट्रेशन हो गई, बहुत डिजास्टर मोमेंट उन्होंने झेल लिया, बहुत लो पॉइंट अपनी लाइफ का देख लिया, लेकिन अब आप चाहिए, मतलब चाहिए, आपसे शादी करनी है, आपसे शादी वाला रिश्ता रखना है, आपको एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ कंसिडर करना है, दैट्स इट। अगर थर्ड पार्टी और पॉसिबल नहीं, फिर भी आपका वो रिश्ता रखना चाहते हैं, आपके कॉल मैसेज का वेट कर रहे थे कल रात वो शिद्दत से। हो सकता है अगर आपने उन्हें ब्लॉक किया तो किसी फेक अकाउंट से वो आपको स्टॉक कर रहे थे, या किसी पर्सन के थ्रू स्टॉक करवा रहे थे अपने फ्रेंड्स फैमिली के द्वारा, या हो सकता है कि आपको उन्होंने कॉल मैसेज करने की कोशिश की होगी, हो सकता है आप तक वो पहुंच नहीं पाए होंगे, या आप कहीं आते जाते वहाँ उन्होंने आपको स्टॉक करने की कोशिश की होगी। मतलब आपसे कम्युनिकेशन चाहते थे, बस आपसे रिश्ता बिल्डअप करना चाहते थे कल रात। चाहे जो हो जाए, मैं आपको नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकती, ऐसा। अगर आपका मन नहीं रिलेशनशिप में आने का, आप मत आइए। आप, मैं अपने मन से आपको नहीं निकाल सकता, नहीं निकाल सकती, ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, नहीं करूँगी, लेकिन अपने दिल से आपको ज़रूर प्यार करूँगा, ज़रूर प्यार करूँगी। वेट करूँगा, वेट करूँगी कि जब आपका मन शांत हो जाए, रिलैक्स हो जाए, आप मुझे माफ़ कर दे, तो एक दिन आप मुझसे मिलने ज़रूर आएंगे, बात करने ज़रूर आएंगे। ठीक है, प्यार मोहब्बत का रिश्ता नहीं रखना है, दोस्ती नहीं रखनी, ठीक है, लेकिन एक नॉर्मल बातचीत हमारे बीच ज़रूर होगी। ये कल रात उन्हें फील हो रहा था। आपके लिए फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था। देखो, सोल लेवल की क्रेविंग के साथ साथ एक फिजिकल अट्रैक्शन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा था। वो खुद को नहीं रोक पा रहे थे, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे थे, इमेजिन कर रहे थे, पुराने बिताए पल याद रहे थे, और साथ साथ कोस भी रहे थे कि इतना कुछ हो गया, वो तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, सांस नहीं आ रही, आपके बिना फ्यूचर नहीं देख पा रहे हो, और आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप नहीं तड़प रहे हो। इस टाइप की चीज़ें निकल रात दिमाग में चल रही थी। ऐसी फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी है, प्यार वाली एनर्जी है, दोहराभास वाली एनर्जी है, ठीक है। कुछ नंबर्स हैं यहाँ पे 13, 16, 17, 6, 10, 9, 1, 6, 7, 8, 4। हो सकता है आपका बर्थ डेट होगा, आपके पर्सन का बर्थ डेट इस डेट में मिले हैं, अलग होकर स्पेशल इवेंट शेयर करते हैं, ये बहुत पॉसिबल है कि 4, 7, 3, 6, 8 हो सकता है ये आपका बर्थ मंथ है, आपके पर्सन का बर्थ मंथ है, या हो सकता है 4, 7, 6, 1, 8 ये आपका मूल्यांक है, आपके पर्सन का मूल्यांक है, ठीक है। अब एनर्जी तो सारी आई जाती है, तो मैं उसको नहीं काउंट कर रही हूँ, इनिशियल बताती हूँ। हो सकता है आपके पर्सन के होंगे, या फिर आपके हो सकते हैं, रिपीट भी हो सकता है, जो मुझे दिखते जाएगा मैं बोलती जाऊँगी। SWDOINE
R P N T D S G M N O L F T O R D H W K E L D C T P O N M। थैंक यू। राधे राधे।